चैप्टर की शुरुआत होती है उसी सीन से दिखाया जाता है। नेमलेस नाइट ने कूपर के हमले को रोक दिया रहता है। नेमलेस नाइट कूपर से कहता है, पहले ऐसे आदमी हो जिसने मेरे गर्दन पे तलवार रखी है, लेकिन इस मैच का विजेता अभी तय नहीं हुआ है। अभी इतना खुश मत हो। नेमलेस नाइट अपना एंजल विंग्स को निकाल लेता है। वो एक एस रैंक एबिलिटी होती है। कूपर खुद को संभालते हुए घिसकते हुए पीछे आ जाता है। कूपर अपने मन में कहता है, यही सोचने वाली बात है, इसके पास एंजल विंग्स है। आदमी कोई सिंपल पर्सन नहीं है। और नेमलेस नाइट के एंजल विंग्स को देखते हुए कहता है, जो तुम्हारे टू एबिलिटी है तो सोचने की बात है। ऊपर भी अपने टेक्निक से विंग्स को बनाते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपने हमले से बचने का मौका नहीं दूंगा। बोलने के बाद कूपर सीधा नेमलेस नाइट के ऊपर रश कर देता है। नेमलेस नाइट कूपर के हमले को रोकते हुए कहता है, एरोगेंट ब्रैट, मैं आज तुझे कुछ रूल्स सिखाऊंगा। नेमलेस नाइट हमला करते हुए कहता है फिर से, और भी कहता है, चला जा, मुझे हिट करके दिखा। दोनों के बीच में ही खतरनाक फाइट हो रही होती है। दोनों ही अपने पावर को बहुत हद तक रिलीज कर रहे होते हैं। क्रिस कूपर के फाइट को देखते हुए अपने मन में कहता है, हथियार और वही मूव्स को मैंने सिखाया था, बंदा फिर से क्यों वापस आया। दिखाया जाता है कूपर नेमलेस नाइट के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। सेकंड प्रिंस कहता है, मैं ये नहीं सोचा था वो यहाँ पे आने की हिम्मत करेगा। हमने जो बंदे तैयार किए थे उन्हें यहाँ पे भेजो। आज वो दिन है जो नेमलेस नाइट का चैप्टर खत्म होगा। नेमलेस नाइट अपने तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, हमारी स्वॉर्ड्समैनशिप मेरे बराबर है। इस लड़ाई के साथ साथ और भी ज्यादा ताकतवर हो रहे हो, ऐसा क्यों? मैं कूपर के लुक को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा होता है। वे कूपर नेमलेस नाइट से कहता है, ब्लड मैजिक सिर्फ तुम्हें ट्रैप करने के लिए है। नेमलेस नाइट भी अपना मूव का यूज करते हुए कहता है, इस मूव में मैं तुम्हारी सारी ब्लड एनर्जी को खत्म कर दूंगा। कूपर अपने आप को बचाते हुए कहता है, मैं ये कहा था तुमसे, ब्लड मैजिक की ताकत को हल्के में मत लो। पर अपने टेक्निक से एक चीज को फॉर्म कर लेता है। वो चीज नेमलेस नाइट के सामने आते हुए कहती है, हाँ, ताजगी से भरपूर लाइट और डार्कनेस के बीच में ये फाइट आखिरकार कौन जीतेगा। नेमलेस नाइट अपने सारे तलवार को रेडी करते हुए पर के उस ब्लड के क्रिएचर के ऊपर हमला कर देता है और कहता है, पॉइंट पर क्या तुम मौत से लड़ने की कोशिश कर रहे हो? पर इसे देखते हुए मुस्कुराता है। देखो ब्लड सीधा नेमलेस नाइट के ऊपर हमला कर देता है। को आसपास देखते हुए कहता है, आखिरकार क्या चाहते हो तुम? ये सोचना ब्लड एनर्जी से मुझे कैद कर लोगे। कूपर कहता है, ये बेकार है, ब्लड एनर्जी अभी भी जिंदा है, ज्यादा रेजिस्ट करने से तुम और ज्यादा टाइटली बंधोगे। नेमलेस नाइट अपने मन में कहता है, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास और क्या क्या ट्रम्प कार्ड है। वो नेमलेस नाइट अपने एक हाथ की कुर्बानी दे देता है। वैसे कूपर का ब्लड विजन टूटने लगता है। मैं ये नहीं सोचा था तुम इसे ऐसे करने वाले हो। नेमलेस नाइट ने अपने हाथ को फिर से रिकवर कर दिया रहता है। नेमलेस नाइट बाहर आते हुए कहता है, अगर ये रियल बैटल में दोनों के स्किल्स के बीच में होता अब तक जीत चुके होते। ये कोई रियल बैटल नहीं है। पर इसे देखते हुए परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, सिचुएशन के हिसाब से कुछ गलत हो रहा है। उसने क्लियरली अपनी अच्छाई दिखाने के लिए पहला कदम उठाया, लेकिन क्यों मुझे एक और खतरनाक एनर्जी का एहसास हो रहा है। वे एक फ्लैश चमकती है। वे अचानक एक बंदर ने अपनी चेन से हमला कर दिया रहता है, पर कहता है, संभल के। कूपर नेमलेस नाइट को बचाते हुए अपने मन में कहता है, तरह की किसी बड़ी चाल को इम्पेयर एकेडमी के ग्राउंड के ऊपर चलना, इसके पीछे का मास्टरमाइंड, इस बंदे की पहचान जरूर खास होनी चाहिए। सबके बीच में नेमलेस नाइट के मुंह से अपना मास्क हट जाता है। उस नेमलेस नाइट के फेस को दिखाया जाता है इसका की असली पहचान होता है ऑनर रिचर्ड, क्राउन प्रिंस। अभी कूपर नए कपड़े हुए पहने बंदे को देखते हुए कहता है, मैं पिछली लाइफ में ये सुना था सबसे बड़ा प्रिंस सेना में था। वो सेना में काफी ज्यादा पॉपुलर था। देश के गद्दारों को मारने के लिए अहम भूमिका पालन की थी। काफी अफसोस की बात थी उसकी मौत जवानी में ही हो गई। मुझे लगता है कि मौत शायद लगातार हमले किए जाने की वजह से हुई है। वो किलर्स प्रिंस और कूपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। देखते हुए अनाउंसर कहता है, वे लोग एसेसिन्स को पकड़ो, सेकंड प्रिंस को प्रोटेक्ट करना होगा। करंट प्रिंस अपना वही हाथ का हड्डी निकाल लेता है। हाथ के हड्डी से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। क्राउन प्रिंस कहता है, फिर से ये कॉकरोचेस आ गए। क्राउन प्रिंस उनके बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है, अगर वे लोग किसी चीज की स्मेल ले लेते हैं, लोग उस चीज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। प्रिंस अपने पास से सभी हथियार को निकाल लेता है। वो असैसिन्स रॉयल फैमिली के बंदों के ऊपर हमला करने की कोशिश। ऊपर का ड्रैगन अपने मुंह से एनर्जी का ब्लास्ट करता वैसे वहां पे धुआं धुआं हो जाता है। ऊपर अपने मन में कहता है, अगर मैं इन किलर से निपट के उन प्रिंस की मदद कर सकता हूँ, मुझे दूसरे प्रिंस की चिंता करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ऊपर अपने ड्रैगन से हमला करता है वाला वे स्केलेटन भी
गायब हो जाता है और इसे देखते हुए अपने मन में कहता है, जब से रिकार्नेट हुआ हूँ तब से किसी को भी नहीं मारा है, जो मैं तुम सभी लोगों को ये दिखाऊंगा। गॉड शेयर की पावर रखने वाला बंदा और दोनों टाइप के हमले को करते हुए कहता है, मैं आज किसी डीमन की तरह ब्लड बहाऊंगा। कूपर और क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है, दोनों एक साथ कहते हैं, तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। दोनों ही एक साथ ये बात कहते हैं। गाइस, यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और मेरा एग्ज़ाम का हालत तो अभी प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं कर पाया हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिए मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए।